जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लेकर हम आ गए हैं। बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम ये प्रैक्टिस सेट 16 लेकर आ गए हैं। 35 का ये प्रैक्टिस सेट 16 है जो आपके एग्ज़ाम तक लगातार लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो साइंस का प्रश्न देखने वाले हैं, टॉप 20 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। साइंस के बाद आपका सोशल स्टडी प्रश्न देखेंगे, सामाजिक अध्ययन का प्रश्न जो पूछे गए प्राइवेट सेक्शन में, और यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप साथ। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना देर के साथ बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को ओर। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। जैसे देखा गया है, विज्ञान का पहला प्रश्न है कि सॉल्वे की प्रक्रिया का सह उत्पादन है। सोलवे की प्रक्रिया का सह उत्पादन है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रिया, निम्नलिखित में से कौन, अरे यार, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीयकृत K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण एक एसीटोन देता है। तो कौन अम्लीयकृत K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण कर एसीटोन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 72 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। CH3CHOH या CH3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 72 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड या सोडियम। ऑप्शन हो जाएंगे सी, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएंगे जो फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे 73 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 74 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, BaCl2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे जो ये ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है। 74 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जो ये है BaCl2। इसे हिंदी में रासायनिक नाम है बेरेनियम क्लोराइड। BaCl2 का हिंदी है बेरियम क्लोराइड हो जाएंगे जो लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है। अगली प्रश्न, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं। यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं वे कहलाते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स, एसिटाइलिन या एल्काइंस। तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन एल्किन्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे जो दो द्विबंध कार्बन कार्बन होते हैं जिस यौगिक में वो एल्किन्स कहलाते हैं। अगली है, विषाणु जो तीन विभिन्न विभिन्न परपोषी पौधों को ग्रस्त करता है। विषाणु जो तीन विभिन्न विभिन्न परपोषी पौधों को ग्रस्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? साइकोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज, LPP1 या प्रोफेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे जो LPP1 कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील डैश है। माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। किसका? तो प्रोटीन्स पर, शर्करा पर, एमिनो अम्ल पर या टेट्राइस्किल पर। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 77 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेट्रासाइक्लिन्स पर। टेट्रासाइक्लिन पर जो है ये माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है। अगली प्रश्न, सापेक्ष
परागकण उत्पन्न होते हैं। सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं। साइकन्स में, गिंकगो में, या पाइन्स में, या जिम्नोस्पर्म में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन सी, पाइनस में होते हैं। सापेक्ष से जो परागकण उत्पन्न होते हैं वो पाइनस में होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर पूरा प्ररोह रूपांतरित स्वागिकारक फलन है तो यह है। अगर पूरा प्ररोह रूपांतरित स्वागिकारक फलन है तो यह है फाइलोड, क्लेडोड, या स्टीलपुल, या फाइकोलेड। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 79 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फाइलोक्लेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, आलू का अग्र शीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। आलू का अग्र शीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। अल्टनेरिया, फाइटोफथोरा, या पेरिनोस्पोरा, या राइजोपस। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 80 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्टनेरिया जो है ये आलू का अग्र शीर्षण द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, साधारणतः मनुष्य में पाए जाने वाला परोक टेपवर्म है। साधारणतः मनुष्य में पाए जाने वाला परोक टेपवर्म है किसका? तो टेनिया फ्लेवंटटेटा, या टेनिया मार्जिनेटा, या टेनिया सोलियम, या टेनिया सेजिनेटा। तो काशी का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेनिया सोलियम। क्या हो जाएंगे? टेनिया सोलियम हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, हरा हाइड्रा क्लोराइड हाइड्रा विरिडिसिमा हरा इस वजह से दिखता है। हरा हाइड्रा क्लोराइड हाइड्रा विरिडिसिमा हरा इस वजह से दिखता है। 82 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कोलेरा फ्लेमिंग के साथ सहजीवी सहसंबंध बनाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीव बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा के जीव बनाता है? मक्सीबली, मेडिबल्स, लेबियम, हाइपोफेरिक्स। तो 83 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, हाइपोफेरिक्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम वाइकस मानव में अनंतः परोपजीवी है और यह पाया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइकस मानव में अनंतः परोपजीवी है और यह पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 84 का ऑप्शन ए। 84 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आरबीसी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, स्वनेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन गैस का। उत्परिवर्तक पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया था। उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया था। कौन? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 87 का डी, मुलर ने। लाल को सफ़ेद के साथ क्रॉस कराते हैं तो सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं। यह एक निर्देशक है कि आर जीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 88 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अधूरा डोमिनेट। ट्रोसोफिलिया में
ड्रोसोफिलिया में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं। ड्रोसोफिलिया में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा T9 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाल ग्रंथि में स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को डैश कहते हैं। तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे जोना पेलुसिडा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट सामाजिक अध्ययन का। जस्ट इनके आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद, जय हिंद।